नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में होम्योपैथी का एक बहुत ही शानदार मदर टिंचर है। इसका नाम है जिंको बिलोवा। जिंको बिलोवा दोस्तों अभी इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि बहुत सारी कंपनियां इस मेडिसिन के मदर टिंचर भी बनाती है। कई सारी कंपनियां इस मेडिसिन को 1x टेबलेट फॉर्म में भी यूज करने लगी है, क्योंकि इसके रिजल्ट ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। खासकर यदि आप ब्रेन में मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन की कमी या जो ओल्ड एज में मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे एल्जाइमर्स, डिमेंशिया वगैरह, यदि इससे आपके परिवार का कोई सदस्य सफर कर रहा है तो फिर जिंको बिलोबा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? यदि जिंको बिलोबा को आप अध्ययन करते हैं तो ये पाया जाता है कि जिंको बिलोबा में सेरिब्रल सर्कुलेशन स्टिमुलेंट ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ब्रेन में जो ब्लड के फ्लो है उसको बेहतर तरीके से वो ब्लड का फ्लो होता रहे, ऐसी प्रॉपर्टीज करने का जो सामर्थ्य है वो दोस्तों इस मदर टिंचर में होता है। इस मदर टिंचर के यदि दूसरे गुणों की बात करें तो ये एंटी अस्थमेटिक होती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा के अटैक्स आते हैं या वो प्रॉब्लम में है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, गहरी सांस नहीं ले पाता, उसे ऐसा लगता है उथली सांसें चल रही है, तो इस तरह के लक्षणों में मदद करती है जिंको बिलोबा। ये एंटी एलर्जिक सिम्टम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब यदि आप किसी प्रकार की एलर्जी से सफर कर रहे हैं, चाहे वो एलर्जी स्किन रिलेटेड हो या वो एलर्जी जो है आपको सर्दी खांसी से रिलेटेड हो, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा मदद करती है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से लड़ने में मदद करती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो ऑटो इम्यून होती है, मतलब शरीर अपने आप से ही वो बीमारियां पैदा कर लेता है। तो इन सभी तरह की बीमारियों से लड़ने में भी जिंको बिलोबा का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एंटी स्पास्मोडिक होती है। तो यदि आपके शरीर में कोई भी चीज में आपको ऐसा लगता है जैसे ऐठन वाला दर्द हो रहा है, चाहे वो दर्द आपको पेट में महसूस हो या शरीर के किसी मांसपेशियों में ऐठन सी महसूस हो रही है, वहां पर दोस्तों ये मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज भी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि यदि शरीर में कहीं पर दर्द होती है, कहीं पर सूजन होती है, तो ये उसे दूर करने का काम करता है। और ऐसा होता है अधिकांशतः जब आप शरीर में किसी प्रकार के जोड़ की सूजन या दर्द से परेशान होते हैं, जैसे कि रूमेटिज्म या जैसे कि गठिया, तो ये उसमें भी अच्छा रोल अदा करती है। पर ये दोस्तों छोटे मोटे तो बहुत सारे काम सारी दवाइयां करती है, परंतु यदि यहां पर इसके सबसे बड़े रोल की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रोल है आपके ब्रेन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना। तो इसके कारण इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा नाम है। तो जनरली आप देखिए क्या होता है, कई बार हमारे ब्रेन के अंदर एक पीएफ होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हमारा ब्लड जो है वो दोस्तों वो धीरे 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 गाढ़ा होने लगता है। और गाढ़ा होने के कारण यदि ब्लड आपका गाढ़ा होगा तो फिर वहां पर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता और ब्लड जो है धीरे धीरे गाढ़ा होकर के ब्लड के क्लॉट्स बना लेता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है? इसके रिजल्ट में यह होता है कि जो ब्लड आगे की तरफ बहना चाहिए वो बह नहीं पाता, और ब्लड क्लॉट बना लेने के कारण आगे जो टिश्यूज में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां की सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगती है, जिसके रिजल्ट में आपको पैरालाइटिक टाइप के सिम्टम्स जो है आने लगते हैं। उसको पार्शियल पैरालिसिस इस तरह से भी बोला जाता है। तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। वहां पर चूंकि ब्रेन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, वो सेल्स नष्ट हो रही है, तो फिर आपको मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया होना, एल्जाइमर्स होना या कंसंट्रेशन की कमी होना या अपने ब्रेन का पूरी तरह से उपयोग ना कर पाना, इस तरह के लक्षण आपको लगातार आने लगते हैं। तो इस मेडिसिन का काम क्या है? ये जो पीएफ फैक्टर जहां से मैंने शुरुआत की थी, ये उस पीएफ फैक्टर को कम करता है। पीएफ फैक्टर जब कम होता है तो ब्लड जो गाढ़ा हो रहा था वो धीरे 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 पतला होने लगता है। ब्लड जब पतला होता है तो वो ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर्ली ब्रेन में सभी दूर होने लगता है। और इसके कारण जो इस्चेमिक स्ट्रोक आपको हुए थे उनमें आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। या इस्चेमिक स्ट्रोक के बाद में जो आपको लक्षण आ रहे हैं, जिसे पोस्ट स्ट्रोक सिम्टम्स कहा जाता है, ब्रेन रिलेटेड जो लक्षण आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें इस्चेमिक स्ट्रोक आते हैं और उनके ब्रेन के कुछ हिस्से नष्ट हो जाते हैं, उनमें ये देखा गया है कि आगे जाकर मेमोरी लॉस होना, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन, इस तरह के लक्षण आते ही आते हैं। तो ऐसे लोगों में दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा असर करती है। ये ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर ब्रेन की सारी सेल्स को, चूंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, सारे के सारे पोषक तत्व है। तो वहां पर जब पोषक तत्व पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है, तो वो ब्रेन सेल्स वापस से जीवित होना शुरू हो जाती है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसके रिजल्ट में आपकी मेमोरी पहले से बेहतर होने लगती है, आपको डिमेंशिया, एल्जाइमर्स इस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिलती है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर होने लगता है दोस्तों, और आपको बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा यूज है आपके ब्रेन में सर्कुलेशन को बढ़ाना।
एक और बात, बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं जो टिनाइटस की समस्या से परेशान हैं। तो टिनाइटस की समस्या में जहां पर आपको लगातार कान में सूं सूं की आवाज सुनाई देती है, साथ में कुछ कुछ लोगों को लगातार चक्कर भी आते हैं, तो इस तरह के लक्षण यदि आप में पाए जाते हैं तो चूंकि इसका काम है ब्लड के फ्लो को बढ़ाना, तो ये कानों की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वहां पर भी ब्लड के फ्लो को बेहतर करती है, जिसके रिजल्ट में ये जो टिनाइटस के कारण आपके कानों में साउंड सा नजर आता है या आपको चक्कर से आते हैं, इनमें भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को हाथ पांव में भी जो दूर के एरिया होते हैं, जैसे हाथ के ये जो कोने हैं या पांव की जो उंगलियां हैं उसके कोने, वहां पर ब्लड फ्लो पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर झिनझिनी आना, सरसराहट सी महसूस होना, चींटी काटने से लगना, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं में ये मेडिसिन लाभ करती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम है ब्लड के सर्कुलेशन को, फ्लो को बढ़ाना। अब ये टेबलेट फॉर्म में भी होती है और मदर टिंचर फॉर्म में भी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे हाथ में ही ये मदर टिंचर। इस मदर टिंचर के जब आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ देखने को मिलते हैं, परंतु इस मदर टिंचर को लेने से पहले किसी डॉक्टर की देखरेख में ही इसका सेवन करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतना भी जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य काम ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है, वो भी कैसे, पीएफ फैक्टर को रिड्यूस करके। तो ये ब्लड को पतला करके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। तो यदि आप पहले से कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे ब्लड पतला होता है तो फिर आपको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले मरीज है, कोई ऐसी बीमारी से परेशान है जिसमें जरा में ब्लड शरीर से निकलने लग जाता है, तो वहां इस मेडिसिन का यूज नहीं करना। यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आपका ब्लड बॉडी के बाहर जाता है, तो फिर वहां पर आपको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पर यह खतरा हो कि आपके शरीर से ब्लड बाहर निकल सकता है, वहां इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। बाकी आप आपके डॉक्टर के देख रेख इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाली, खास करके सेरिब्रल सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपके ब्रेन को एक नई पावर देने वाली ये मेडिसिन है। हम एक विशेष तरह के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जिसमें दोस्तों हम ब्राह्मी का मदर टिंचर, एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर, अश्वगंधा का मदर टिंचर और जिंको बिलोवा का मदर टिंचर, इन चारों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन से आपके ब्रेन में मेमोरी, कंसंट्रेशन और ब्रेन के द्वारा होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। बहुत ही बेहतर इसके रिजल्ट है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इस कॉम्बिनेशन को हमसे मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट करके आप इस कॉम्बिनेशन को हमसे मंगा सकते हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह पर जिंको बिलोवा मदर टिंचर का जरूर यूज कीजिएगा, आपको इसके बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।